पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। एक मरतबा फिर बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की जिन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वो कल्ब, गुर्दों और शुगर के आर्जे में मुब्तला हैं और अब मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के बाद वजारत दाखिला पंजाब ने मंजूरी दी और नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और VIP रूम में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनको मुख्तलिफ फैसिलिटीज दी जा रही हैं। हमारी नुमाइंदा सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी सिद्रा गयास, बताइएगा, मेडिकल टीम ने दौरा किया है, ट्रीटमेंट के हवाले से क्या बताया जा रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ को यहाँ पे मुंतकिल किया गया और उनका जो है यहाँ पर चेकअप भी जारी है। उनके तमाम टेस्ट और दीगर चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। अभी तक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। अभी नए सिक्योरिटी अहलकारों ने अपनी पोजीशंस जो हैं वो संभाल ली और उनके वार्ड के इर्द गिर्द एरिए को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया। गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लिका लोगों को जो है वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है और 3 चेकिंग मुकाम जो हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ से चेकिंग के बाद जो है वो अंदर जाने दिया जाएगा। यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के हिसार में जो है उनको रखा गया है और उनको यहाँ पर तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। इसके साथ साथ जो है मेडिकल बोर्ड जो उनका 3 रुकनी बैठा था, उनमें से साजिद निसार जो है वो वहाँ पर मौजूद है और उनसे जो है वो बातचीत कर रहे हैं और उनके तमाम जितने भी टेस्ट हैं उनको भी चेक किया जा रहा है और मज़ीद जो भी उनके नए टेस्ट होने हैं उनको रिकमेंड करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो है मरियम नवाज़ की भी आमद जो है वो मतवक्के की है कि यहाँ पर ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे और अपने बाप की जो है वो इयादत करेंगी और वालिद के इयादत के साथ साथ जो है वो यहाँ पर उनकी जितनी भी उनको तिब्बी सहूलियत मुहैया की जा रही हैं वो उनका भी चेक करेंगी कि उनको आया कि जितनी भी तिब्बी सहूलियत दी जा रही हैं वो ठीक है या नहीं। ये भी बताइएगा, अहले खाना में से किस किस ने नवाज शरीफ साहब को विजिट किया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि शायद मिलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज भी फयाजुल हसन चौहान साहब ने क्लियर किया कि मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है। कौन कौन पहुंचा मिलने के लिए? अभी तक तो ख़ानदानी लोगों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज़ का कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर थोड़ी देर तक जो है वो अपने वालिद के इयादत के लिए यहाँ पर आ सकती हैं और उसके साथ साथ जो है मज़ीद मरियम जो है वो भी यहाँ पर विजिट करेंगी, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ से लोग जो है। अच्छा सिद्रा, ये बताइएगा, VVIP रूम नवाज शरीफ साहब को रखा गया है, ये जनरल वार्ड से, इमरजेंसी से कितना दूर है? क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से फिर आवाम को मुश्किलात का कुछ सामना करना पड़ता है। तो जरा बताइएगा यहाँ पर कि ये VVIP रूम कहाँ पर है और जनरल वार्ड के साइड पर है? जी बिल्कुल, ये OPD और इमरजेंसी से काफ़ी दूर है। इसकी वजह से मरीज़ों को फिल वक्त तो कोई भी जो है कोई भी परेशानी का सामना नहीं है। ये एक सेंटर में एरिया आता है, इसकी दूसरी तरफ जो है पीछे की तरफ जो है वो इमरजेंसी का हिस्सा है और उसकी सामने और पीछे की जानिब जो है वो वहाँ पर OPD है, जिसके वजह से जो ख़ास एरिया है वहाँ पर जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है और वहाँ से मरीज़ों को यहाँ से फिल वक्त ठीक है। तो भरपूर तरीके से इंतजाम गए हैं। सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे शेख रशीद साहब की। वो आज फिर ऑपोजिशन पर गरजे पर से कहा कि नवाज शरीफ बुज़दिल सियासतदान है और जमानत में आसानी के लिए बीमारियां बचाकर रखी हुई हैं। मुफ्त की ढील और डील दोनों कबूल नहीं। वफाकी वजीर ने शहबाज शरीफ को ड्रामेबाज कह दिया, जबकि शहबाज शरीफ से रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया और कहा कि 23 मुकदमात में मतलूब शहबाज शरीफ कौम का एहतसाब कर रहा है। उन्होंने बिलावल को भी कहा कि कहता हूँ लॉन्ग मार्च और लॉन्ग गवाचा में बहुत फर्क होता है। करप्शन के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें तो साथ खड़ा होगा। मैं लाहौर में बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं इमरान खान से, खफा ना होइएगा इमरान खान साहब। इमरान खान ने ये ब्लंडर किया है। कौन सी दुनिया की जमहूरियत में ये कानून है कि जो 23 केसों में मतलूब है शहबाज शरीफ, वो कौम का एहतसाब करेगा? जी ये तो पहली दफा मुंह उठा के आ रहा है शहबाज शरीफ। व्हाट एक्सपीरियंस ही हैज। पटवारी की सियासत, थाने की सियासत, ब्यूरोक्रेट्स के घरों में घुस जाने की सियासत। गरीब मर गया इनकी चोरियों की वजह से, बिजली का बिल नहीं दे सक रहा जी, गैस का बिल नहीं दे सक रहा। मेरा पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोगों को जो आपने लोगों से जुबान दी, मेरा पब्लिक कमेटी में जाना इसलिए जरूरी है कि लोगों ने आपको चोरों से इंतकाम और उनको आइन और कानून के शिकंजे में जकड़ने की वजह से आपको वोट दिए। और बिलावल साहब सुना लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग गवाचा में और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। किस चीज के खिलाफ आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं जी? 18वीं तरमीम के खिलाफ? नो वे। आप बिलावल साहब करप्शन के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, मैं आपके साथ हाथ में हाथ डाल के निकलूंगा। लिसन टू मी,
आई डैम केयर फॉर एनीथिंग। अल्लाह ना रास्ता रोके तो कोई रास्ता नहीं रोक सकता। मैं फुल फॉर्म में हूं। और अब आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और नैब ने 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अब 16 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। मेरा भाई साथ भाई साथ भाई। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक को रिमांड खत्म होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब लाहौर की जानिब से ख्वाजा बरादरान के मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। एहतसाब अदालत ने नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए ख्वाजा बरादरान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नैब के पास पूछने के लिए कोई नया सवाल नहीं था, कोई बैंक अकाउंट है ना कोई ट्रांजैक्शन हुई। इस मुल्क में ये सब चलता रहता है। मैं समझता हूँ कि इतने लंबे रिमांड की शायद जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूछने के लिए कोई सवाल नहीं था। एक सवाल 100 बार पूछेंगे उसका एक ही जवाब है, और जो कुछ आज तक पूछा गया है वो वही पूछा जो हम लिख पढ़ के पहले से दे चुके हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। बहरहाल इस मुल्क में ये चलता है। साद रफीक ने मजीद कहा कि उनकी पार्टी उन्हें पीएसी का मेंबर नामजद कर चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली फैसला नहीं कर पा रहे। ओपोजिशन ने थोड़ा सा एहतजाज किया तो हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी पार्टी मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर नामजद कर चुकी है। स्पीकर साहब एप्लीकेशन लेके बैठे हुए हैं, फैसला नहीं कर पा रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट की तौहीन है, जमहूरियत की तौहीन है कि एक मुंतखब रुकन असम्बली को आप असेंबली और उसकी स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई में शिरकत से रोक रहे हैं। 53 रोज तक जिस्मानी रिमांड पर नैब की हिरासत में रहने के बाद ख्वाजा बरादरान को कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों भाइयों को 14 रोज बाद दोबारा एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शाकिर अवान, पब्लिक न्यूज, लाहौर। क्या है? आगे बढ़े, आपको बताएं कि तैमूरिया पुलिस के हाथों जुमे के रोज जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले मुलजिम का लॉकअप में मुबैना तशद्दुद से हलाकत के मामले में एक पेशरफ्त हुई है। और एडिशनल आईजी कराची ने वाक़े का नोटिस लेते हुए 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस ये कहती है कि मुलजिम खून के ज्यादा बह जाने के बायस हलाक हुआ। तैमूरिया थाने में जख्मी मुलजिम पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हलाक हो गया। हलाक होने वाले मुलजिम बिलाल को पुलिस ने 1 रोज कबल टांग पर गोली मारकर जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी नशे का आदी था और खून ज्यादा बह जाने की वजह से दम तोड़ गया, जबकि मुलजिम को लॉकअप में पुलिस ने तशद्दुद किया जिससे खून बहने लगा। मुलजिम ज्यादा खून बह जाने की वजह से लॉकअप में तड़पने लगा तो पुलिस एहलकार इसको ड्रामा समझकर मजीद तशद्दुद करते रहे। मुलजिम जुम्मे की रात थाने की लॉकअप में दम तोड़ गया। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने तैमूरिया पुलिस की हिरासत में जख्मी मुलजिम की हलाकत का नोटिस ले लिया। DIG वेस्ट जोन अमीन यूसुफ जई को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करते हुए 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने के अहकाम जारी कर दिए। तो कराची में रात गए वाकया पेश आया और तैमूरिया पुलिस के हाथों जुम्मे के रोज जो हलाकत का मामला था, मुलजिम बिलाल की हलाकत के मामले पर तहकीकात हो रही हैं और जुडिशल मजिस्ट्रेट और पुलिस सर्जन की निगरानी में पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी? बिलाल खान हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताइएगा, क्या कहा जा रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, कैसे हलाकत हुई इस मुलजिम की? बिल्कुल, देखें, तैमूरिया पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम बिलाल पुलिस तौर पर हलाक हुआ है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुलजिम को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया था। मुलजिम की टांग पर गोली लगी थी और इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करने के बाद थाने मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर उसकी हालत खराब हुई और मुलजिम जो है वो हलाक हो गया। ये तो पुलिस का मौक़िफ़ था, लेकिन जो हमारे ज़राए बताते हैं उनका ये कहना है कि मुलजिम को जख्मी हालत में अस्पताल से थाने मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद की वजह से जो है मुलजिम जो है वो मुबैना तौर पर। बिलाल, ये सवाल नहीं पूछा गया पुलिस से कि जब इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया उन्होंने कहा कि इसे गोली लगी और उसकी टांग से खून निकल रहा था, हिरासत में ले लिया, अस्पताल लेकर जाते इसे?
जी बिल्कुल, देखें जब पुलिस ने मुकाबले के बाद मुल्जिम बिलाल को गिरफ्तार किया तो उसके टांग पर गोली लगी हुई थी, जिसे जो है तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उसे तिब्बी इमदाद फराहम की गई। लेकिन पुलिस की जानिब से डॉक्टर्स से ये नहीं पूछा गया कि इस मुल्जिम को टांग पर गोली लगी, इसे जो है तिब्बी इमदाद तो फराहम कर दी गई, लेकिन इसे अस्पताल में भी रखना है या जो थाने मुंतकिल किया जाना। लेकिन पुलिस की जानिब से ये रवैया रखा गया कि मुल्जिम को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद फौरन थाने मुंतकिल कर दिया गया। इस पर SSP जो सेंट्रल है आरिफ असलम राव का ये कहना था कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुल्जिम जो है लो ब्लड प्रेशर की वजह से दिल का दौरा पड़ जाने से इंतकाल हुआ है और मुल्जिम बिलाल नशे का आदी था, पहले मंशियात और दीगर केसेस में गिरफ्तार हो चुका था। तमाम तर वाक़े के बाद जो है एडिशनल IG डॉक्टर मीर शेख साहब को भी होश आया, उन्होंने भी जो है वाक़े का जो है नोटिस लिया है। नोटिस लेने के बाद उन्होंने अहकामात जारी किए हैं कि जो है DIG वेस्ट अमीन यूसुफजई को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है और 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। 3 दिन में रिपोर्ट के लिए भी कहा गया और अब यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि मामला और जो गुत्थी है वो सुलझाई जा सके कि आया अगर टांग में गोली मारी गई थी जिसकी वजह से उसे ये कहा जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ा और वो इस वजह से हलाक हुआ, तो वो सारी चीज़ें मंजर आम पर आए और सामने आए। बिलाल खान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को पीट डाला। अहलकार ने कहा रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक जैम का सबब बन रहा था। रिक्शा ड्राइवर बोला कि बिला जवाज मारा गया, हुक्काम इस मामले का नोटिस लें। ओवरऑल ये मामला है क्या, अपने नुमाइंदे फैसल शाही से हम जानेंगे। फैसल, ये फुटेज सामने है लेकिन ये मामला हुआ क्या, दोनों तरफ का मौक़िफ़ क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये पीरुज़ाई मोड़ है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम जो है ये मामूल की बात है और ये रिक्शा ड्राइवर है, इसका ये कहना है कि मुझे जो है बिला वजह बिला जवाज जो है पुलिस एहलकार मार रहे हैं, जबकि पुलिस एहलकार का ये कहना था कि ये जो रिक्शा ड्राइवर है ये ट्रैफिक जैम का जो है वो बाइस बन रहा था। तो ये सरेआम पुलिस एहलकार ने इसे डंडों से जो है इस पर तशद्दुद किया। यहाँ पे पीरुज़ाई मोड़ है, ये इस्लामाबाद का इलाका है, यहाँ पे ये वाक़या पेश आया और आपसे कुछ देर पहले ये वाक़या पेश आया था। पुलिस एहलकार ने इससे यहाँ से जो हटने का कहा, लेकिन जो रिक्शा ड्राइवर वो नहीं हट रहा था जिस पर ये तशद्दुद किया गया था। लेकिन रिक्शा ड्राइवर जो है उसका कहना है कि मुझे बिला जवाब मारा गया, मैं यहाँ पे सिर्फ सवारी उतारी, मैं आगे चल रहा था और मुझे आगे इसी दौरान पुलिस ने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उसने जो वज़ीर मुमलिकत शहरियार अफरीदी उनसे भी नोटिस लेने का जो है मुतालबा किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शाही, सारे मामले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको लाजवाब सर्विस का एक और कारनामा बताते हैं। कराची PIA का केमिकल सेंटर जो खंडर बना, इस ब्रेक के बाद इसके बारे में बात होगी। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में 4 दिन से सख्त सर्दी में लावारिस खातून और बच्चे को आखिरकार मदद मिल ही गई। नन्हे बच्चे के हमरा पार्क में सोने वाली खातून को पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। शहरी ने तस्वीर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ऑफिस भिजवाई थी जिस पर हुकाम ने फौरी नोटिस लिया। टिका खान सानी, मजीद अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, ये खातून जो है ये गुज़श्ता 4 रोज से इस्लामाबाद के एक पार्क में एक वहाँ पे एक स्टूल था उसके ऊपर रह रही थी और आग लगाकर अपने बच्चे के साथ वहाँ पे रह रही थी। एक आग से सिर्फ गुजारा कर रही थी, इसके अलावा वहाँ पे इसको सोना पड़ता था। जिसके बाद बाकायदा पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद के शहरी हैं 2, खास तौर पे ज़िशान अब्बासी और चौधरी जुल्करनैन, इन दोनों ने ये तस्वीर जो है वो टैग की। इसके बाद अली अवान को भी भेजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी भेजी, जिसके बाद फौरी तौर पर इन तस्वीर का नोटिस लिया गया। खासतौर से इस्लामाबाद के जो MNA अली अवान उन्होंने सीरियस इस मामले को लिया और इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने और साथ ही इस खातून को फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए वहाँ टीम पहुंची, जिला इंतजामिया की और साथ ही PTA के कुछ लोग पहुंचे। इस खातून को वहाँ से बाइज्जत तरीके से शिफ्ट किया गया। I-10 में I-11 में जो शेल्टर होम बनाया गया है, इस्लामाबाद के जो चीफ कमिश्नर है आमिर अली अहमद, उनकी तरफ से ही बनाया गया है। वज़ीर की हिदायत पर फौरी तौर पर इस खातून और उसके बच्चे को वहाँ पे शिफ्ट किया, गर्म कमरा, गर्म बिस्तर दिया और खाना फराहम किया जा रहा है। अब इस बच्चे की और इस खातून की देखभाल की जा रही है, इसका जो तिबी मुआयना है और फौरी तौर पर जैसे ही सोशल मीडिया पर ये तस्वीर मंजर आम पर आई, अथॉरिटीज़ ने इस पर नोटिस लिया और उन्हें पनाहगाह मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लाजवाब सर्विस का एक और कारनामा सामने आ गया। कराची PIA का मैकेनिकल सेंटर खंडर बन गया और हैंगर में मरम्मत के लिए खड़े जहाज गलने सड़ने लगे। सितम बालाए सितम के मरम्मत के लिए खरीदा जाने वाला सामान भी चोरी होने लगा है। लीज पर लिए गए तैयारे करोड़ों रुपए किराए की मद में अब अदा किए जा रहे हैं। कराची से इसी बारे काशिफ मुनीर की रिपोर्ट देखिए।
लाजवाब एयरलाइन की लाजवाब सूरत हाल। PIA हैंगर्स में खड़े मुतादिद तैयारे खंडर की शक्ल इख्तियार करने लगे। क्या किसी खास मंसूबे के तहत तैयारों के एक एक पुर्जे को निकाल कर तैयारों को नाकारा किया गया। एक बार फिर इदारे की जानिब से वेट लीज पर तैयारे लेने के इश्तिहार नैरो बॉडी के मांगे के जहाज PIA के अपने पास मौजूद है, जो हैंगर्स में खड़े खराब हो रहे हैं। नवाज लीग के दौरे हुकूमत में कौमी एयरलाइन पर की जाने वाली नवाजिशें कौमी इदारे को दीमक की तरह चाटने लगी। सबसे ज्यादा तैयारे वेट लीज गुज़िश्ता हुकूमत में ही लिए गए। कौमी एयरलाइन ने पुराने जहाज मुल्क में मौजूद निजी एयरलाइन के नए तैयारों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा महंगे लिए। 2013 में नून लीग की हुकूमत आने पर PIA के पास 33 तैयारे थे, जो आखिर तक 12 रह गए। वेट लीज पर लीगी हुकूमत ने न सिर्फ खूब माल कमाया, बल्कि 5 साल में 20 तैयारे वेट लीज पर लिए। इसी हवाले से बात करेंगे। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, ये बताइएगा, आए रोज इस तरह के वाकयात हम देखते हैं, PIA में इस तरह के कारनामे होते हैं, हुकाम इस पर क्या कहते हैं, जवाब क्या देते हैं? जी, सूरत ये हुकाम इस पर क्या जवाब देंगे। हुकाम तो इसके लिए इश्तहार छापते हैं, और अभी जो हुकाम ने इश्तहार दिया है ये 6 तैयारे वेट लीज पर लेने के लिए जो है मांगे गए हैं। अच्छा, वेट लीज की सूरत ये है कि 2 तरीके से लीज पर जहाज लिए जाते हैं। एक वेट लीज है, एक ड्राई लीज है। वेट लीज पर आप तैयारा भी लेते हैं, अमला भी लेते हैं, सब कुछ जो है आपको लेना पड़ता है। हजारों की तादाद में आपके पास अमला मौजूद है और आप वेट लीज पर तैयारे ले रहे हैं। और इस वेट लीज का जो सबसे ज्यादा अगर हमने सूरत हाल देखी है तो वो नून लीग के दौरे हुकूमत में देखी है। नून लीग के दौरे हुकूमत में हर साल जो है इन्होंने वेट लीज तैयारे लिए 8, 7, 1, 4 यानी बड़ी तादाद में अपने वेट लीज पर तैयारे लिए। जो PIA के अपने तैयारे थे, जब हुकूमत आई थी तो वो 33 तैयारे थे और 12 तैयारे रह गए थे जब हुकूमत गई। तो सूरत हाल ये कि अपने तैयारे हैंगर में खड़े कर दिए गए, वो खराब होते गए, उनकी मुरम्मत नहीं की गई। ड्राई लीज और वेट लीज पर तैयारे लिए गए, उनके करोड़ों रुपए अदा किए गए और वो भी अब खराब खड़े हुए हैं हैंगर के अंदर। तो सूरत हाल ये है कि करोड़ों रुपए भी दे रहे हैं। बताइएगा, जब वेट दीगर तैयारे लिए गए तो क्या ये तैयारे तब भी खराब थे इसलिए लिए गए, और इनकी मरम्मत क्यों नहीं की गई? क्या फैसिलिटीज नहीं थी? देखें जी, जो ड्राई लीज की सूरत हाल है, जो ड्राई लीज पर आप तैयारे लेते हैं उनकी मुरम्मत की जिम्मेदारी आपकी होती है। यानी आपने ड्राई लीज पर तैयारा ले लिया, अब आप उसकी मुरम्मत भी करेंगे, फ्यूलिंग भी करवाएंगे और अमला भी आपका होगा। वेट लीज में होता यह है कि आप उसकी अमला, जो कप्तान होगा, जो एयर होस्टेस वगैरह होंगी, वो तमाम दूसरी कंपनी की होंगी। कमाल ये है कि PIA ने जो 2017 में 20 तैयारे लिए और 2016 में 19 तैयारे लिए। अब ये तैयारे ले तो लिए, अब इनकी जो मेंटेनेंस है उस पर काम नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए आप दे रहे हैं, उसके जो पुर्जे ले रहे हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए, वो भी नहीं हो रहा। अब दोबारा इश्तहार दे दिया है कि वेट लीज पर तैयारे ले लें। साथ मौजूद ताजवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान है PIA के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब जैसा अभी हमने पहले रिपोर्ट भी दिखाई और उसके बाद ये सब जो मामला सामने आ रहा है कि पुर्जे वहां पर चोरी हो जाते हैं, जहाज वहां पर गल सड़ रहे हैं, फिर वेट लीज पर तैयारी लिए गए, चले पिछली हुकूमत में ही सही। अब इनके रिफॉर्म का प्लान क्या है और फिर इनके जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं होता? कभी ये क्यों नहीं पता चलता कि PIA ने इन लोगों को पकड़ा, ये इसमें मुलव्वस थे, इनको सजा हुई? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सॉरी आपका पूरा सेगमेंट नहीं दिख सका। जहां तक ये तैयारों की जो बात हो रही थी, जो आखिर मैंने सुनी है, सबसे पहले जी बता दूं मैं कि जो वेट लीज पे हमने तैयारों का टेंडर दिया है, दैट इज ओनली फॉर शॉर्ट पर्पस। ये हज सीजन आ रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने अरेंजमेंट किए हैं। जिन जहाजों की स्टोरी वो शायद BBC का रेफरेंस आप दे रहे होंगे, उस हवाले से जो बात हो रही है, उसमें 3 जहाज जो है हमारे, वो जरा उनको जरा ताखीर उनमें हुई है। उसकी वजह यह है कि उसमें एक मेजर ओवरहॉल रिपेयर और इंजन की तब्दीली का इशू था। पिछले साल आपको गालिबन आपके इल्म में होगा कि हमारे यहाँ चेंज ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हुई, तकरीबन 4 से 5 CEO चेंज हुए, चेयरमैन चेंज हुए, इसलिए मुनासिब फैसला साजी नहीं हो सकी। लेकिन अभी जो मैनेजमेंट आई है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है और आई थिंक विद इन 1 और 2 मंथ्स ये सारे जहाज जो है जी इंशाल्लाह ताला उड़ान के काबिल। लेकिन मशहूर ताजवर साहब, जो तैयारों की बात कर रहे हैं, आपने भी स्टोरी देखी तो उसमें तो कई साल पुराने ये तैयारी हैं। जब इनको लिया गया था तब से अब तक उनकी मरम्मत का काम ही नहीं हो सका। अभी चले आपने वेट लीज पर लिए क्योंकि हज सीजन है, आप ये बात करें, लेकिन वो तो काफी सालों पुराने। नहीं जी, इतना भी नहीं है। मतलब ये स्टोरी में तो खैर वो जिक्र मैंने वो पूरा उसका आप शायद देखा नहीं होगा। एक जहाज को तकरीबन कोई 8 या 9 महीने हुए हैं, बाकी को 6 से 7 यानी 1 साल की ये डिले है, ये जिनका जिक्र हो रहा है 3 जहाजों का। यही मैंने अर्ज किया कि चूंकि इसमें काफी ज्यादा सरमायाकारी इन्वॉल्व, मतलब फंड की जरूरत इसमें है। इंजन चेंज करनी, मेजर इनका ओवरहॉल रिपेयर है, उसके लिए एक डिसीजन। लेकिन ताजवर साहब ये ताजवर साहब ये बताइए, पूछिए आप सवाल। गायब होता है उसका अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जो सामान गायब होता है हैंगर के अंदर से,
काशिफ आप सवाल पूछिए। बताइए ना ताजवर साहब, जो हैंगर से सामान गायब हो रहा है, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ ताजवर साहब के जो सामान हैंगर होता है, यानी एक छोटा पुर्जे के लिए जहाज जाता है, वो खड़ा रहता है, उसमें से दीगर चीजें गायब होना शुरू होती है, वो तो कब्रिस्तान बन गया तैयारों का। तो सूरत हाल ये है कि वहां उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है कि जो लोग मुलविस पाए जा रहे हैं सामान गायब होने के हवाले से? काशिफ साहब, मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि इसमें इंजन की जो तब्दीली है उसके ज़ाहिर है कि इंजन तो चोरी नहीं होगा ना वहां से, और ना ही इस तरह के कोई जहाज के अगर मेजर ओवरऑल हो रहा है, हम लोग तो उस पैमाने बात करें। बाकी जहां तक जो दूसरी चीजों की आप बात कर रहे हैं, वहां पे आपको पता है कि आप चूंकि खुद भी एविएशन के एक्सपर्ट हैं रिपोर्टिंग के, ASF का अमला भी वहां पे होता है। उसके अलावा ये है कि PI की सिक्योरिटी भी होती है। तो जो शिकायत मिलती हैं, ज़ाहिर है कि अगर बंदा पकड़ा गया तो वो फौरन उसी वक्त टर्मिनेट हो जाता है। और आपने खुद खबरें भी चलाई हैं, जो लोग चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं किसी भी सूरत में, उनके खिलाफ लेकिन मशहूर ताजवर साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि ये 2 तैयारे ऐसे हैं जिनके इंजन मौजूद नहीं है, 2 एयर बसेज हैं, अगर वो इंजन नहीं है तो वो फिर वो इंजन कहाँ हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस तरह है जी कि इंजन की एक अपनी एक लाइफ होती है जिसको हम साइकिल्स पे कहते हैं। यानी इंजन ये नहीं कि सारी उम्र चलता रहेगा, 1000 घंटे 2000 घंटे एक मुद्दत उसकी तयन होता है। उसके बाद उस इंजन का मुकम्मल ओवरहॉल करना होता है, इंजन को रिप्लेस करना होता है। यही इन जहाजों के साथ भी है कि इंजन की मियाद ड्यू हो चुकी थी, लेकिन नए इंजन खरीदने के लिए हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं थे, मुनासिब फैसला साजी नहीं हो सकी, जिसकी वजह मैंने पहले भी अर्ज कर दी है कि पिछले साल तकरीबन 4-5 CEO और चेयरमैन चेंज हुए, तो इसकी कोई सही तरीके से हिकमत अमली तय नहीं हुई। इस मैनेजमेंट ने आके पिछले 3 महीने से इस मामले को लिया है और इंशाअल्लाह ताला विद इन नेक्स्ट 1 or 2 months दीज प्लेन्स विल बी एयरवर्दी। ठीक, बहुत शुक्रिया। मशहूर ताजवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान PI, और उनका ये कहना था कि चूंकि पिछले साल में मैनेजमेंट काफ़ी दफ़ा तब्दील होती रही है, CEOs 3-4 तब्दील हुए और उस वजह से ये सब मामला देखने में आया। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी क्लेम कर रहे थे कि जो भी अफराद जिम्मेदार पाए गए चोरी करने के, खासतौर पर जो पार्ट्स चोरी होते रहे PI के तैयारों के, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, उन्हें नौकरियों से सैक भी किया गया और अब हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी पहले वजारत उज़्मा की शेरवानी पहनने का इरादा रखते हैं या फिर शादी की? बिलावल भुट्टो ने सवाल का दिलचस्प जवाब दे डाला और कहने लगे रिश्ते देखे जा रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि शादी 1 करूं या फिर 4। और क्या कह रहे थे बिलावल भुट्टो, जरदारी सुन लीजिए। तफसीली और कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी मीटिंग्स तो हो रहे हैं और हम एग्जैक्ट टाइम प्लान कर रहे हैं कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद या इलेक्शन कैंपेन के दौरान या इलेक्शन कैंपेन से पहले हम कब शादी करें। हम क्या एक शादी करें? ये 4 सूबे हैं तो हर सूबे एक बीवी होना चाहिए और ये इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा जब हमारा रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो एक सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि जनाब आप शादी कब करेंगे, कई दिनों से चर्चे हैं आपकी शादी के, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस पर मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 शादी करूँ या 4 शादी करूँ, क्योंकि मुल्क में 4 सूबे हैं तो उसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। कुछ बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। तो मिनिस्टर्स एनक्लेव में फिजियोथेरेपी आज उनकी हुई, जिससे ऑपोजिशन लीडर को कमर दर्द से निजात मिल गई है। और जरा ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ के इलाज के लिए कायम मेडिकल बोर्ड का इजलास भी हुआ। इजलास में उनके मजीद टेस्ट किए जाएंगे और जो टेस्ट हुए उनका जायजा भी लिया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। तो टिका खान सानी, आज फिजियोथेरेपी हुई जिससे शहबाज शरीफ साहब को खासा रिलीफ भी मिला है, क्या कहते हैं अब डॉक्टर्स? जी बिल्कुल रमेशा, ये 3 रोज के बाद आज उनकी फिजियोथेरेपी हुई है मिनिस्टर्स एनक्लेव में और उनको आज दर्द से खासा निजात मिल गया है और अब वक्फे से यानी 3 रोज बाद दोबारा फिर उनकी फिजियोथेरेपी होगी। लेकिन कल डॉक्टर देखेंगे, दोबारा उनका टीबी मायना करेंगे। लेकिन यानी 3 दिन के गैप का मकसद ये है कि अब रोजाना नहीं हो रही, हस्बे जरूरत अब उनको फिजियोथेरेपी की जाएगी और खासा उनको रिलीफ भी मिल गया है। इसके साथ साथ मेडिकल बोर्ड तो जब जरूरत होगी तब तब फिजियोथेरेपी की जाएगी, मेडिकल बोर्ड उनके टेस्ट का जायजा भी लेगा। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी, आप अपडेट कर रहे थे। अटक जेल में कैद मुलजिम होली फैमिली अस्पताल में दम तोड़ गया। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि अटक जेल में मुलजिम की हालत बिगड़ने के बावजूद बर वक्त सरकारी अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया गया। मुलजिम हुमायूं के पित्ते में तकलीफ के बावजूद मुबैना तौर पर 6000 रुपए रिश्वत तलब की गई और 7 दिन तक रिश्वत न मिलने पर हर दूसरे अस्पताल रेफर नहीं किया गया। 5000 अदा किया तो अस्पताल
अस्पताल के डॉक्टर्स ने अटक अस्पताल उन्हें भेज दिया। और अटक अस्पताल ने होली फैमिली रेफर किया तो मालूम हुआ कि मरीज का पित्ता फट चुका है और होली फैमिली मुंतकिल करने के 1 घंटे बाद हुमायूं दम तोड़ गया। तो अटक जेल में कैद मुलजिम होली फैमिली अस्पताल में दम तोड़ गया। लवाहिकीन ने एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि पैसे मांगे जा रहे थे और उसे मुंतकिल नहीं किया जा रहा था। अब कुछ बात करेंगे पार्लियामेंट लॉजेस में सिक्योरिटी की निगरानी के लिए नाकाफी इंतजाम है। वफाकी पुलिस ने इजाफी CCTV कैमरे नस्ब करने की सिफारिश कर दी है। कैमरों की तनसीब के लिए असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का सेनेट हाउस कमेटी को खत और खत के मतन के मुताबिक लॉजेस में लगाए गए 28 CCTV कैमरों में से 2 खराब हैं और पुलिस की E, F, G, H और J ब्लॉक के अगबी हिस्से में 5 कैमरे लगाने की सिफारिश सामने आई। आपको बताते जाएं कि मिनिस्टर्स एनक्लेव की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी के जो गैर तसल्ली बख्श इंतजाम हैं पार्लियामेंट लॉजेस में, उस हवाले से एक खत लिखा गया है सेनेट की कमेटी को। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे कुछ और स्टोरीज के साथ। आप पब्लिक न्यूज़ रूम देखते रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में चिड़ियाघर में मौजूद मुख्तलिफ जानवर बच्चों की तफरीह का मरकज़ है, लेकिन हाल ही में 4 नीलगाय और दीगर जानवरों की अमवात इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हिरा मुस्तफ़ा की रिपोर्ट देखिए। शहर इक़्तिदार के चिड़ियाघर में हर छुट्टी पर शहरी अपने बच्चों के साथ मुख्तलिफ जानवरों से महसूस होने आते हैं, लेकिन जनवरी के माह में चिड़ियाघर में 4 नीलगाय और सफेद तोते समेत चंद परिंदों की पुरस्रार मौत वाक़या हुई। ये अमवात कैसे और क्यों वाक़या हुई, इस हवाले से चिड़ियाघर की इंतजामिया अपना कोई मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। यहाँ के तो बल्कि मायूसी सी होती है, क्या नाम है कि कोई जानवर नहीं है, उनकी केयर नहीं है। आप गंदगी की हालत देखें यहाँ पे जरा। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इसको बेटर करे। जानवर है, बेज़बान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको मिसयूज करें। इनका ख्याल रखें, जो बात भी है इनकी जवाबदेही होगी। रोज बरोज जानवरों की तादाद में कमी के बायस बच्चे और शहरी दोनों कुछ मायूस दिखाई देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चारों नीलगायें जहर का शिकार बनी हैं, लेकिन इनको जहर किसने दिया और बाकी परिंदों की अमवात कैसे हुई, ये अभी भी सवालिया निशान है। हाल ही में पता चला है कि 4 नीलगाय जो है वो उनकी मौत वाक़या हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि एक जागने का वक्त है। इंतज़ामिया को इसके मुतालिक जो है ना वो नोटिस लेने का, बल्कि हुकूमत वक्त को नोटिस लेना चाहिए। इंतजामिया तो खामोश है, लेकिन जो शहरी यहाँ आए हैं उनका कहना है कि सब कुछ इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही का नतीजा है। मौसम तब्दील होने के साथ जानवरों और परिंदों के लिए सर्दी से बचाव के इंतजामात होने चाहिए और इंतजामिया को नजर रखनी चाहिए जानवरों को कौन सी खुराक दी जा रही है। हुकूमत वक्त को चिड़ियाघर के जानवरों की देखभाल के लिए मौसर इकदाम करने होंगे। ये बेजुबान जानवर अपने दुख की दास्तां किससे कहें। अब देखना यह है कि इंतजामिया अपनी गफलत पर ऐसे ही पर्दा डाले बैठी रहेगी या जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तकबिल में इंतजामात किए जाएंगे। कैमरामैन जुनेद रजा के साथ हिरा मुस्तफ़ा, पब्लिक न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल में गफलत बरती जा रही है। जानवर मर रहे हैं और इंतजामिया इस पर खामोश है। इंतजामिया की लापरवाही पर शहरी भी नाला है। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत से शहरी काफ़ी परेशान हैं। चिड़ियाघर में आने वाले जानवरों ने भी उनको देखभाल का मुतालबा किया जब जो लोग उनको देखने के लिए आए। कुछ देर कबल हिरा मुस्तफ़ा वहाँ मौजूद थी, उन्होंने शहरियों से बात की। शहरी क्या मुतालबा कर रहे हैं आप देखिए। जी बिल्कुल, अभी मैं इस्लामाबाद में मौजूद चिड़ियाघर में और चूँकि आज वीकेंड है तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो चिड़ियाघर का रुख करती है और यहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ जानवरों को देख के बच्चे जो है वो ख़ास से महजूज होते हैं। लेकिन आज जो है शहरियों में खासी मायूसी जो है वो देखने को मिल रही है। हाल ही में हुए वाक़े में जिसमें शामिल 4 नीलगाय, 2 सफ़ेद तोते और दीगर परिंदे जो हैं उनकी पुरस्रार मौत जो है वाक़या हुई है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़, वाज़िया मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या मौक़िफ़ है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से कि ये जो अभी 4 नीलगाय का इंसिडेंट हुआ और इस तरह बहुत से और भी जानवर हैं जिनकी मौत जो है वो होती जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? बेसिकली ये जितने भी यहाँ पे जानवर हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों से लेके आए जाते हैं। कुछ जानवर हैं जो कि अफ्रीका और कुछ जानवर मुख्तलिफ़ एरियाज से हैं। तो जितने भी जानवर हैं वो बेसिकली कुछ ठंडे इलाकों से। हिरा मुस्तफ़ा वहाँ पर मौजूद शहरियों से बात कर रही थी और शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जानवर हैं, बेजुबान हैं, इनका ख्याल रखा जाना चाहिए और ये जो पुरस्रार मौत है जानवरों की, ये नहीं होना चाहिए।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई तौर पर साबिक वजीर आजम का शुगर टेस्ट और ब्लड टेस्ट किया गया है। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करेगा। मजीद तफसील अब लाहौर से अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि नवाज शरीफ के ब्लड टेस्ट और शुगर टेस्ट किए गए हैं। नवाज शरीफ को अब से कुछ देर पहले सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। VVIP वार्ड में उन्हें रखा गया है। ताहिर इमरान से मजीद बात करेंगे। ताहिर, बताइएगा जराए क्या बताते हैं, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतालिक? बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल में अब शिफ्ट कर दिया गया है और जो जराए हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है तकरीबन आइंदा जो 24 घंटे यह है नवाज शरीफ यहीं पे रहेंगे और उनका जो बोर्ड जो तश्कील दिया गया है 3 रुकनी जो बोर्ड है वो इनका तिब्बी मुआयना करेगा। ताहम जराए का ये भी बताना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ब्लड और शुगर जो टेस्ट है वो भी लिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद मजीद जो दोबारा और शुगर टेस्ट लिए गए हैं और इसके बाद मजीद जायजा लिया जाएगा। डॉक्टर की टीम मजीद विजिट करेगी। बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान, आपने अपडेट किया। पब्लिक न्यूज़ रूम से अब तक लेते रही रमशा कमल और अकबर बाजवा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने निगहबान।